वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फातिमा फैसल और आप देख रहे हैं फातिमास व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैक्रोनी रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट बताने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोज़ आसानी से मिल सकें। मैंने हाफ पैकेट मैक्रोनी लिया है। एक अनियन को मैंने इस तरह से चॉप कर लिए हैं। एक गाजर को मैंने बारीक कट कर लिए हैं। 2 शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लिए हैं। 1 कप मैंने चिकन कीमा लिया है। हाफ टेबल स्पून अदरक पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट, नमक हस्बे ज़रूरत एंड हाफ टेबल स्पून पिसी काली मिर्चें। इसके अलावा मैं यूज़ करूँगी चिली सॉस हस्बे ज़रूरत एंड सोया सॉस हस्बे ज़रूरत। आप चाहे तो दोनों चीज़ें 2 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ऑयल यूज़ करूँगी हस्बे ज़रूरत और टमाटो केचप यूज़ करूँगी मैं, ये भी हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले मैं एक फ्राई पैन ली हूँ, इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी। जब ऑयल गर्म हो जाए तो मैं इसमें अज़ा शामिल करूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें जिंजर पेस्ट शामिल कर रही हूँ एंड लहसुन पेस्ट। मैंने इसे थोड़ा सा फ्राई करना है। अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। मैं इसमें गाजर शामिल करूँगी, अनियन, कैप्सिकम, एंड हमसे ज़रूरत नमक और काली मिर्चें। मैं अभी इसमें चिकन शामिल नहीं करूँगी, चिकन को मैं अलग से फ्राई करके फिर इसमें शामिल करूँगी। मैं इसे मीडियम फ्लेम पर ढक्कन बंद करके अब पकने के लिए रखती हूँ। अब मैं थोड़ी सी ऑयल में चिकन फ्राई कर रही हूँ। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो मैं उसे वेजिटेबल्स में शामिल कर दूँगी। फ्राई करने में मुझे 5 मिनट लगेंगे। अच्छा, चिकन जब फ्राई करें तो थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर लें ताकि नमक की कमी ले रहा हूँ। अगर आप फ्राई करते हुए नमक नहीं डालेंगे
तो ये अच्छा सा मतलब टेस्ट नहीं आएगा, फीका फीका सा लगेगा। ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। मैं इसे वेजिटेबल्स में ऐड कर दूँगी। अब मैं ये फ्राई किए हुए चिकन को वेजिटेबल्स में शामिल कर देती हूँ और कुछ देर और इसे मैं पकाऊंगी सब्जियों के साथ। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा कच्चा पक्का रखना है ताकि टेस्ट अच्छा आए। अमूमन लोग जो हैं कम्प्लीटली पका देते हैं इसे, वो मुकम्मल तौर पे गल जाता है तो वो मज़ा नहीं आता मैक्रोनी में जो आना चाहिए। जब तक चिकन और वेजिटेबल्स रेडी हो रहे हैं मैं मैक्रोनी बना लेती हूँ। मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने एक पैन में पानी लिया है और इसमें मैंने 1 चम्मच नमक शामिल किया है। अब मैं इसमें मैक्रोनी शामिल कर रही हूँ। पानी क्योंकि बॉयल हो चुका है तो मैंने मैक्रोनी डाल दिया इसमें। मैक्रोनी को मैं 10 मिनट तक पकाऊंगी, 10 से 15 मिनट में ये आराम से गल जाती है। और सिंपल तरीका ये है कि आप इसे चेक कर लें चम्मच से या हाथों से, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये गल गई है या नहीं। जब आप बॉयल होते हुए पानी में मैक्रोनी डालें तो उसमें 2 चम्मच आप ऑयल ज़रूर शामिल कर लें। ऑयल शामिल करने से ये होगा कि आपके जो मैक्रोनी है ये चिपकेंगी नहीं। वेजिटेबल एंड चिकन बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करूँगी। एंड 2 से 3 टेबलस्पून मैं चिली सॉस शामिल करूँगी। मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और बर्नर को ऑफ कर दूँगी। मैक्रोनी बिल्कुल गल गई है और मैंने इसे चने में अच्छी तरह से पानी से छान लिया है और निकाल लिया है। ठीक है, अब मैं इसे वेजिटेबल और चिकन में शामिल करूँगी। मैंने बर्नर भी ऑन कर दिया है। थोड़ा सा मुझे इसे इसके साथ पकाना है। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। मैक्रोनी हो गई है बिल्कुल रेडी। अब मैं इसमें केचप शामिल करूँगी। आप चाहें तो पूरे में केचप शामिल कर सकते हैं या फिर मेहमानों के सामने अगर आप पेश करना चाहें तो अलग से तश्तरियाँ प्लेटें रख सकते हैं और उसमें जो है अलग से आप केचप दे सकते हैं ताकि वो अपनी मर्ज़ी से केचप ऐड कर लें। मैं जो हूँ अलग से निकाल के इसमें केचप ऐड करती हूँ और ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार नई मैक्रोनी रेडी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा
और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त आपसे, फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, किसी और व्लॉग में, किसी और रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।